क्या आपने कभी सोचा है कि जब इस पूरी दुनिया का अंत करीब होगा तो क्या होगा? जब सूरज आसमान में निकलेगा लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं होगी, जब रात के तारे अपना प्रकाश देना बंद कर देंगे, जब दुनिया की सबसे विशाल सरकारें और सबसे ताकतवर साम्राज्य एक पल में समाप्त हो जाएंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये वह खौफनाक और सच्चा रहस्य है जिसे हजारों साल पहले परमेश्वर के नबी यशायाह ने देखा था। यशायाह अध्याय 13 और 14 में एक ऐसा गहरा सत्य छिपा है जो आज के समय में हर इंसान को जानना बहुत आवश्यक है। यह केवल एक प्राचीन साम्राज्य के विनाश का संदेश नहीं है, बल्कि यह उस अनदेखी शक्ति का रहस्य है जो इस दुनिया को अंधकार में ले जाना चाहती है। अगर आप सत्य की तलाश में हैं, तो एक पल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि इस संदेश के अंत में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। यशायाह को परमेश्वर ने एक अद्भुत और डरावना दर्शन दिखाया। यह दर्शन बाबुल के विषय में था। बाबुल उस समय की दुनिया का सबसे धनवान और अजेय साम्राज्य था। उनके पास असीमित संपत्ति थी। उनकी सेनाओं के सामने कोई टिक नहीं सकता था। उन्हें लगता था कि वे हमेशा राज करेंगे। उनके मन में अहंकार इतना भर गया था कि वे स्वयं को भगवान समझने लगे थे। लेकिन परमेश्वर की आंखें सब कुछ देख रही थी। परमेश्वर के न्याय का समय आ चुका था। यशायाह अपने दर्शन में सुनता है कि एक नंगे पर्वत पर ध्वज फहराया जा रहा है। आवाज लगाई जा रही है। सेनाओं को बुलाया जा रहा है। यह किसी इंसान की सेना नहीं है। यह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेना है जो उसके क्रोध के दिन के लिए तैयार हो रही है। परमेश्वर का न्याय जब आता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। यशायाह घोषणा करता है कि प्रभु का दिन आ रहा है। वह दिन कैसा होगा? वह दिन आनंद का नहीं, बल्कि हाहाकार का दिन होगा। वह दिन परमेश्वर के भयानक क्रोध और रोष का दिन होगा। उस दिन पृथ्वी वीरान हो जाएगी। उसमें रहने वाले पापियों का नाश हो जाएगा। यह एक ऐसा समय होगा जब इंसान का सारा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। जो लोग अपनी दौलत और अपनी ताकत पर गर्व करते हैं, वे उस दिन कांप उठेंगे। परमेश्वर कहता है कि वह दुनिया को उसकी बुराई के लिए और दुष्टों को उनके अधर्म के लिए दंड देगा। वह अनहकारियों का गर्व चूर चूर कर देगा। उस भयंकर दिन का प्रभाव केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देगा। आकाश के तारे और तारामंडल अपना प्रकाश नहीं देंगे। सूर्य अपने उदय होने के समय ही अंधकार में डूब जाएगा। चंद्रमा अपनी चांदनी नहीं देगा। संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर के न्याय के सामने नतमस्तक हो जाएगी। जरा सोचिए, उस समय इंसान की क्या स्थिति होगी। यशायाह बताता है कि लोगों के दिल पिघल जाएंगे, उनके हाथ कमजोर हो जाएंगे। वे एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान होंगे। उनके चेहरे आग की लपटों के समान लाल हो जाएंगे। हर तरफ केवल भय और निराशा होगी। कोई किसी को बचा नहीं पाएगा। जिनकी संपदा पर उन्हें गर्व था, वह संपदा उन्हें उस भयानक दिन में नहीं बचा पाएगी। बाबुल के लोगों ने दूसरे देशों पर बहुत अत्याचार किया था। उन्होंने निर्दोषों का खून बहाया था। उन्होंने परमेश्वर के लोगों को भी दास बनाया था। अब उनके अपने कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला था। यशायाह भविष्यवाणी करता है कि वे लोग डरे हुए हिरण और बिना चरवाहे के पशुओं के समान होंगे। हर कोई अपने देश की ओर भागेगा। जो कोई मिलेगा वह मारा जाएगा। बाबुल जो साम्राज्यों का मुकुट था, जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, उसका अंत निकट था। परमेश्वर मादियों की सेना को उनके विरुद्ध तैयार करने वाला था। यह सेना ऐसी थी जो न तो चांदी की परवाह करती थी और न ही सोने से खुश होती थी। उन्हें धन दौलत का कोई लालच नहीं था। उनका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर के न्याय को पूरा करना था। वे किसी पर दया नहीं करेंगे। इंसान अक्सर अपनी सफलताओं और अपनी उपलब्धियों में इतना खो जाता है कि वह परमेश्वर को भूल जाता है। बाबुल ने भी यही गलती की थी। उन्होंने अपने ऊंचे महलों और अपनी मजबूत दीवारों पर भरोसा किया। उन्हें लगता था कि उनका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, जो कोई अहंकार करेगा उसे नीचा दिखाया जाएगा। बाबुल का विनाश केवल एक शहर का विनाश नहीं था। यह परमेश्वर की ओर से पूरी मानव जाति के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। जब इंसान परमेश्वर के नियमों को नकारता है और अपनी मर्जी से जीवन जीने लगता है, तो उसका अंत विनाश ही होता है। आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि कैसे शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे कमजोरों को सताते हैं और न्याय को अनदेखा करते हैं। लेकिन यशायाह का यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। उसका न्याय देर से आ सकता है, लेकिन वह आता जरूर है।
और जब वह आता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। यशायाह आगे बताता है कि बाबुल की स्थिति सदोम और अमोरा जैसी हो जाएगी, जिन्हें परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था। उस स्थान पर फिर कभी कोई नहीं बसेगा। आने वाली सदियों तक वहां कोई अपना घर नहीं बनाएगा, वहां कोई यात्री अपना तंबू नहीं लगाएगा। उस वीरान जगह पर केवल जंगली जानवर वास करेंगे। उसके सुंदर महलों में जहां कभी मधुर संगीत गूंजता था, वहां अब सियार और जंगली कुत्ते रोएंगे। उल्लू वहां अपना निवास बनाएंगे। यह सुनकर कितना आश्चर्य होता है कि दुनिया का सबसे भव्य शहर एक दिन ऐसा वीरान हो जाएगा जहां इंसान जाने से भी डरेगा। यह परमेश्वर के वचन की सत्यता को प्रमाणित करता है। परमेश्वर जो कहता है वह उसे पूरा भी करता है। उसकी कोई भी बात कभी खाली नहीं जाती। यह विनाश हमें परमेश्वर की पवित्रता और उसके न्याय के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वह एक न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। वह पाप को कभी अनदेखा नहीं कर सकता। बाबुल का पाप इतना अधिक हो गया था कि उसके न्याय का प्याला भर चुका था। जब हम यशायाह के इन वचनों पर मनन करते हैं तो हमारे मन में परमेश्वर के प्रति एक गहरा आदर और भय उत्पन्न होना चाहिए। यह भय हमें पाप से दूर रहने और परमेश्वर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध केवल दुष्टों और अहंकारियों के लिए है। अपने लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा एक रक्षक और शरण स्थान होता है। यशायाह का संदेश यह भी बताता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, परमेश्वर का प्रकाश अंत में विजयी होता है। बाबुल के विनाश के बीच में भी परमेश्वर की एक योजना काम कर रही थी। वह योजना केवल विनाश की नहीं थी, बल्कि वह उस अंधकार की शक्तियों को समाप्त करने की योजना थी जो मानव जाति को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। बाबुल के राजा को लगता था कि उसकी सत्ता हमेशा बनी रहेगी। उसे अपनी सेना और अपनी संपत्ति पर इतना अधिक विश्वास था कि उसने परमेश्वर को भी चुनौती दे दी थी। लेकिन यशायाह ने आत्मा में देखा कि वह राजा और उसका पूरा साम्राज्य राख में बदलने वाला है। उसका पतन इतना भयानक होने वाला था कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। लेकिन यह केवल एक इंसानी राजा की कहानी नहीं है। यशायाह की आंखें एक ऐसे रहस्य को देखने वाली थीं जो इंसानी समझ से परे था। इस भौतिक दुनिया के विनाश के पीछे एक बहुत विशाल आध्यात्मिक युद्ध चल रहा था। बाबुल के राजा के पीछे एक ऐसी अदृश्य ताकत काम कर रही थी जिसका संबंध सीधा स्वर्ग से था। आखिर वह ताकत कौन थी? वह राजा कौन था जो न केवल पृथ्वी पर राज कर रहा था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक चुनौती बन गया था? यशायाह ने अपने दर्शन में मृत्यु के लोक का दृश्य देखा। उसने देखा कि जब वह राजा मृत्यु के लोक में प्रवेश करता है तो वहां क्या हलचल होती है, वहां का सन्नाटा कैसे टूटता है। यह सब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। यह रहस्य इतना गहरा है कि यह आपके विश्वास की नींव को हिला देगा और आपको सत्य के एक नए आयाम में ले जाएगा। इसलिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। यह रहस्य अब और भी गहरा होता जा रहा है। हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस अजेय और विशाल साम्राज्य को राख में मिलाने का निर्णय लिया। बाबुल का वह शासक, जिसे लगता था कि उसका सिंहासन कभी नहीं हिलेगा, अब अपने अंत के बहुत करीब था। परमेश्वर का न्याय इतना अचूक था कि उस महान नगर की नींव हिल गई। परमेश्वर ने साफ कह दिया था कि उस स्थान पर फिर कभी कोई इंसान अपना निवास नहीं बनाएगा। वह भूमि पूरी तरह से सुनसान हो जाएगी। आज का इतिहास गवाह है कि वह जगह आज भी एक सुनसान खंडहर है। यह परमेश्वर की शक्ति का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जो लोग सोचते हैं कि वे अपनी बुद्धि और अपनी संपत्ति से हमेशा सुरक्षित रहेंगे, उन्हें बाबुल के इस अंत से सबक लेना चाहिए। जब परमेश्वर का न्याय आता है तो इंसान की बनाई हुई हर मजबूत दीवार रेत के महल के समान गिर जाती है। लेकिन इस विनाश और न्याय के बीच एक बहुत ही सुंदर और सुकून देने वाली बात भी छिपी है। परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं करता, बल्कि वह अपने लोगों से असीम प्रेम भी करता है। यशायाह बताता है कि जब दुष्टों का विनाश होगा, तब परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों पर असीम दया करेगा। जो लोग सालों से गुलामी का दर्द सह रहे थे और जिन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं, उन्हें परमेश्वर फिर से उनके निज देश में वापस लाएगा। वे लोग जिन्होंने उन पर अत्याचार किया था, अब वे स्वयं बंदी बन जाएंगे। यह समय परमेश्वर के लोगों के लिए असीम शांति और विश्राम का समय होगा। परमेश्वर उन्हें उन सभी दुखों से मुक्त करेगा जो उन्होंने सहे थे। उनका विलाप अब अनंत आनंद में बदल जाएगा। उनके आंसू हमेशा के लिए पोंछ दिए जाएंगे।
यह परमेश्वर की वफादारी का सबसे अनुपम उदाहरण है कि वह कभी भी अपने बच्चों को नहीं भूलता। चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हों, परमेश्वर हमेशा अपने उत्तम समय पर अपने लोगों को बचाता है। वह उनके लिए नए मार्ग बनाता है और उन्हें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में ले आता है। जब वे लोग स्वतंत्र होंगे, तब वे उस अत्याचारी शासक के विषय में एक विजय गीत गाएंगे। यह गीत उस शासक के पतन और उसके घमंड के टूटने का प्रतीक होगा। वे कहेंगे कि कैसे वह जालिम अब हमेशा के लिए शांत हो गया है। उसका वह भयानक गुस्सा और उसका अत्याचार हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। परमेश्वर ने उस दुष्ट की शक्ति और उस अत्याचारी का राजदंड हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। जो शासक क्रोध में आकर जातियों को लगातार मारता था और बिना किसी दया के लोगों पर राज करता था, अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अब पूरी पृथ्वी पर असीम शांति है। हर जगह विश्राम है। लोग खुशी से विजय के गीत गा रहे हैं। यहां तक कि वन के वृक्ष भी आनंद मना रहे हैं। देवदार और सनोबर के वृक्ष आनंदित होकर कहते हैं कि जब से वह जालिम गिरा है, कोई उन्हें काटने नहीं आया। पूरी सृष्टि मानो राहत की सांस ले रही है। यह शांति केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रकृति भी परमेश्वर के न्याय पर उत्सव मना रही है, क्योंकि दुष्टता का अंत हो चुका है। अब यशायाह का दर्शन एक बहुत ही भयानक और रहस्यमयी दिशा में जाता है। यह ऐसा दृश्य है जो इंसान को भीतर तक कंपा देता है। परमेश्वर यशायाह की आत्मिक आंखें खोलता है और उसे मृत्यु के लोक का दृश्य दिखाता है। इसे अधोलोक कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां सभी मृत आत्माएं निवास करती हैं। जब वह महान और अहंकारी शासक मृत्यु के लोक में प्रवेश करता है, तो वहां एक अजीब सी हलचल होती है। मृत्यु का लोक उसके स्वागत के लिए बेचैन हो उठता है। वहां पहले से मृत महान लोग और पृथ्वी के पुराने शासक, जो कभी अपने समय में बहुत शक्तिशाली थे, अब अपनी आत्माओं के रूप में वहां मौजूद हैं। वे सब अपने अपने स्थानों से उठ जाते हैं। यह कोई सम्मान नहीं है, बल्कि यह एक गहरा व्यंग्य है जो वे उस नए आने वाले राजा पर कर रहे हैं। वे उसे देखकर हैरान होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। वे उस शासक को ताना मारते हैं। वे कहते हैं कि क्या तुम भी हमारी तरह कमजोर हो गए हो? क्या तुम भी हमारे समान हो गए हो? तुम्हारा वह सारा घमंड और तुम्हारी वह सारी शान अब कहां है? तुम्हारे महलों में गूंजने वाला तुम्हारे वाद्यों का वह मधुर संगीत अब कहां है? यह सब कुछ मृत्यु के लोक में तुम्हारे साथ ही समाप्त हो गया है। अब तुम्हारा सिंहासन कोई सोने या चांदी का नहीं है। अब तुम्हारे नीचे कीड़े बिछे हैं और केंचुए तुम्हारा आवरण बन गए हैं। वे उसे यह एहसास कराते हैं कि मृत्यु के बाद हर इंसान एक समान हो जाता है। कोई राजा नहीं रहता और कोई सेवक नहीं रहता। संसार का सारा वैभव यहीं रह जाता है। यह दृश्य कितना भयानक है। जो शासक कभी सोने के महलों में सोता था और जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक होती थी, आज उसकी यह हालत है। उसका सारा वैभव, उसका सारा अहंकार पल भर में मिट्टी में मिल गया। यह हमारे लिए एक बहुत विशाल सबक है। इस दुनिया की संपत्ति और इस दुनिया की ताकत केवल कुछ ही पलों की है। जब इंसान मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है, तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। केवल परमेश्वर का न्याय ही सत्य है। यह दृश्य हमें बताता है कि परमेश्वर के सामने हर अहंकार चूर चूर हो जाता है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह परमेश्वर के सामने केवल धूल के समान है। उसका पूरा अस्तित्व केवल परमेश्वर की दया पर निर्भर है। यह आत्मिक सत्य हमें यह भी सिखाता है कि जो लोग इस संसार में दूसरों पर अत्याचार करते हैं और स्वयं को परमेश्वर के समान समझते हैं, उनका अंत बहुत ही भयंकर होता है। मृत्यु के बाद उनका सामना उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर से होता है जिसके नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया था। अधोलोक का वह दृश्य यशायाह के दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या हम भी उसी अहंकार में जी रहे हैं जो हमें विनाश की ओर ले जा रहा है, या हम नम्रता से परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं? जो लोग नम्र होते हैं, उन्हें परमेश्वर महान बनाता है, लेकिन जो लोग स्वयं को महान मानते हैं, उन्हें परमेश्वर मिट्टी में मिला देता है। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यशायाह के दर्शन का सबसे गहरा रहस्य तो अब सामने आने वाला है। जब वह शासक मृत्यु के लोक में पहुंचता है, तो यशायाह को एक ऐसा सत्य पता चलता है जो इंसानी सोच से बहुत ऊपर है। वह शासक केवल एक साधारण इंसान नहीं था। उसके अंदर पलने वाला वह घमंड किसी मनुष्य का घमंड नहीं था। उस अत्याचारी राजा के पीछे एक बहुत ही भयानक
और अदृश्य शक्ति काम कर रही थी। वह शक्ति जिसने पूरी दुनिया में पाप और विद्रोह की शुरुआत की थी। यह वह शक्ति थी जो हर उस इंसान को इस्तेमाल करती है जिसके मन में परमेश्वर के विरुद्ध अहंकार होता है। यशायाह अब एक राजा के विनाश को नहीं देख रहा था। उसकी आंखें अब उस आध्यात्मिक सत्य को देख रही थीं जिसने उस राजा को ऐसा बनाया था। वह कौन सी ताकत थी जिसने इस संसार में इतना अंधकार फैला दिया था? वह कौन था जो परमेश्वर के सिंहासन को चुनौती देना चाहता था? वह कौन था जिसे लगता था कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समान हो जाएगा? उसका असली रूप क्या था और उसने ऐसा क्या किया था कि उसे हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया? यह एक ऐसा युद्ध था जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि सबसे ऊंचे स्वर्ग में हुआ था। यह रहस्य अब अगले भाग में खुलने वाला है। यह ऐसा रहस्य है जो स्वर्ग के सबसे सुंदर सत्य और सबसे गहरे अंधकार के बीच का अंतर स्पष्ट करेगा। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे जो सत्य सामने आने वाला है वह आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। वह महान रहस्य अब पूरी तरह से सामने आ गया है। यशायाह की आत्मिक आंखें अब उस शासक के पीछे छिपी उस अनदेखी शक्ति को देख रही थीं, जिसने इस संसार में अहंकार और पाप को जन्म दिया। यह कोई इंसान नहीं था, यह स्वर्ग का सबसे सुंदर दूत था जिसे भोर का तारा कहा जाता था। यशायाह पूछता है कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तुम स्वर्ग से कैसे नीचे आ गिरे? तुम जो जातियों को हरा देते थे, अब कैसे काटकर जमीन पर गिरा दिए गए हो? यह वही था जिसने परमेश्वर के विरुद्ध सबसे पहला विद्रोह किया था। उसने अपने मन में 5 बातें सोची थीं। उसने कहा था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा, मैं उत्तर दिशा के अंत में सभा के पर्वत पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर ऊंचे स्थानों पर पहुंचूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर के समान हो जाऊंगा। उसका लक्ष्य परमेश्वर की आराधना करना नहीं था, बल्कि स्वयं परमेश्वर का स्थान लेना था। यही पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला पाप था, जिसका नाम अहंकार है। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन को कोई नहीं हिला सकता। उसे ऊंचे स्वर्ग से सीधा अधोलोक के अंधकार में और विनाश की गहराई में भेज दिया गया। जो लोग उसे वहां देखेंगे वे घूरते हुए कहेंगे कि क्या यह वही है जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया था, जिसने विशाल साम्राज्यों को कंपा दिया था, जिसने पूरी दुनिया को एक रेगिस्तान बना दिया और उसके सभी नगरों को तबाह कर दिया। आज उसकी यह दुर्दशा है। यशायाह का यह दर्शन हमें एक बहुत ही महान सच्चाई सिखाता है। आज आप दुनिया के हालात देखकर भयभीत हो जाते होंगे। भयानक बीमारियां और भयंकर युद्ध आपको डराते होंगे। लेकिन याद रखिए, जो ताकतें आज अजेय लगती हैं, उनका अंत परमेश्वर ने पहले से तय कर दिया है। अध्याय 14 के अंत में परमेश्वर एक ऐसी प्रतिज्ञा करता है जो हर विश्वासी के मन में असीम शांति भर देती है। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है कि निश्चय जैसा मैंने सोचा है वैसा ही हो जाएगा, जैसी मैंने योजना बनाई है वैसी ही पूरी होगी। सेनाओं के यहोवा ने योजना बनाई है, उसे कौन टाल सकता है? उसका हाथ आगे है, उसे कौन रोक सकता है? दुनिया चाहे कितने भी गहरे अंधकार में क्यों न डूब जाए, सिंहासन पर आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजमान है। बुराई चाहे कितना भी अहंकार कर ले, उसका अंत केवल विनाश है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए अंत में केवल शांति और अनंत जीत की प्रतिज्ञा है। इसलिए अपना विश्वास उस जीवित परमेश्वर पर बनाए रखिए, क्योंकि वही आदि और अंत है, वही शुरुआत है और वही अनंत काल का राजा है।